नई दिल्ली में बैठकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मीडिया के सामने कैमरे पर बोलते हुए पहली बार अपना संबोधन दिया है और अपने ढाका लौटने का ऐलान फिर से कर दिया है, जिसे देखते हुए ढाका में अब बवाल मच गया है और बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में फिर एक बार दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने भारत की धरती से हसीना की इस बयानबाजी को अपनी संप्रभुता का अपमान बता दिया है। बांग्लादेश का कहना है कि देश कभी गुलाम नहीं बनेगा और हसीना के लिए राजनीति में जगह नहीं है। ऐसे तीखे शब्दों के साथ बांग्लादेश ने भारत के सामने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल 5 अगस्त यानी कि बांग्लादेश की जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ, इसी संवेदनशील दिन पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में पत्रकारों को वर्चुअली संबोधित किया। हालांकि उनका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उनका ऑडियो संदेश काफ़ी था। हसीना ने साफ कहा कि वो दिसंबर में ही बांग्लादेश लौटेंगी और कानूनी लड़ाई लड़ेंगी, और वर्तमान में उनके खिलाफ चल रहे आंदोलन को देखकर उन्होंने उसे मास्टरमाइंड की साजिश करार दिया। इस संबोधन ने ढाका में भारी बवाल मचा दिया है और बांग्लादेश की सरकार झन्ना उठी है। बांग्लादेश सरकार ने इसे गंभीर अपमान और शहीदों का अनादर करार दे दिया। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार को पहले ही आगाह किया गया था कि इस तरह के आयोजन से द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिशों को झटका लगेगा। सरकार का आरोप है कि शेख हसीना भारत की धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ जहरीला प्रचार करने के लिए कर रही है। बांग्लादेशी बयान में साफ कहा गया कि शेख हसीना एक फरार दोषी और नरसंहार की आरोपी है और उन्हें इस तरह मीडिया से बात करने की छूट देना द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है। यानी कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के बयान को देखते हुए साफ कर दिया है कि इसका असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हो रहे सुधार पर पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले पर भारत का पक्ष भी समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने बांग्लादेश की आपत्तियों पर स्पष्ट किया है कि प्राइवेट मीडिया संस्थानों के साथ होने वाली बातचीत पर सरकार रोक नहीं लगा सकती है। अपने विरोध के साथ बांग्लादेश ने नाराजगी जताते हुए फिर एक बार साल 2013 के प्रत्यर्पण समझौते को दोहराया और कहा कि उसके तहत शेख हसीना की वापसी की मांग बार बार बांग्लादेश कर रही है, जिस पर भारत की ओर से कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला है। इसको लेकर भी बांग्लादेश में खासा नाराजगी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो शेख हसीना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दे दिया है भारत में, और दिसंबर में ही वापसी के ऐलान को एक बार फिर दोहरा दिया है और ये साफ कर दिया कि वो चाहे जिए या मरे, वो बांग्लादेश वापस लौट कर रहेंगे। और शायद यही कारण है कि इस बयान को देखते हुए बांग्लादेश में खासा नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश की ओर से जारी किए गए इस बयान से भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर देखने को मिलता है। बांग्लादेश की ओर से जारी किए गए इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।